हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। और आज हम लेके आए आपके लिए वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। यानी कि हमको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखना है। देखिए, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता होगा, लेकिन इसमें आपको वो वाला एचसीएफ नहीं निकालना, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको इसमें। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे कि दो संख्याएं दी हैं 4 और 20, इसका आपको एलसीएम भी ज्ञात करना और एचसीएफ। हो सकता है कि एक चीज पूछे, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको फैक्टर निकाल लेने हैं। यानी कि 4 के अलग फैक्टर निकालने और 20 के अलग निकालने। तो सिंपल काम है। तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, पहले 4 के फैक्टर निकाल लो। ये 4 है ना, 4 को लिख लेते हैं। ये लो 4 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 के फैक्टर निकाल लिए। ऐसे आपको 20 के अलग फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर निकालेंगे तो देखो 2 से कटेगा, शुरुआत 2 से करेंगे तो 2 धाम 20, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। पहला काम आपको ये करना है। पहला काम समझ में आ गया। पहला काम है आपको 4 के अलग फैक्टर निकालो और 20 के अलग फैक्टर निकालो। फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, दोनों को लिख लेना है। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे 4 को लिखना है। सबसे पहले 4 को लिखा, 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2। अब ध्यान रखना 2 गुणा 2 यानी 2 कितनी बार है, 2 बार। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 की घात 2, इस तरीके से लिख लोगे। ठीक है, यहां पे 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी घातों के रूप में लिखना है। ठीक है, गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख दो 5। ये काम कर देना है। पहला काम समझ में आ गया। पहला काम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे। 4 को भी लिख लिया फैक्टर के रूप में और 20 को भी लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखो किस तरीके से हमको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ कौन से का, 4 का और 20 का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना है। 4 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। एचसीएम के लिए आपको ध्यान रखना है बेटा, एचसीएफ के लिए ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको एचसीएफ के लिए, आपको एचसीएफ के लिए ध्यान रखना है कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जानते हो ना, जो दोनों के अंदर हो, जो कॉमन हो। कॉमन मतलब जानते हो ना, जैसे 2 देखो, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है। इसका मतलब 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। समझ में आ गई बात आपको। इसका मतलब यह है कि जब भी आप एचसीएफ ज्ञात करो तो आपको सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं। कौन से कॉमन वाले मतलब जानते हो ना, सिर्फ वो जो दोनों के अंदर है। जैसे 2 इसमें है और 2 इसमें है, इसका मतलब आप यहाँ पे 2 को लिखोगे। ठीक है, ये लो मैं कलर चेंज कर दिया, यानी कि इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो हम 2 को लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आ गया बच्चों। उभयनिष्ठ का मतलब होता है यहाँ पे जो दोनों के अंदर हो। ये देखो ये दोनों है, इसमें भी और इसमें भी है कि नहीं। एचसीएफ में क्या करना है, तो ध्यान रखना बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। आपको सिर्फ कॉमन वाले को ही लिखना है। ठीक है, तो ये देखो 5 लिख पाओगे या 5 नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, रीजन पता ही होगा आपको 5 को ना लिखने का। बताइए क्या रीजन है 5 को ना लिखने का। 5 को ना लिखने का रीजन ये है, 5 इसमें तो है 20 वाले में, लेकिन 4 वाले में नहीं है, तो 5 को नहीं लिखना है। कॉमन वाला लिख लिया। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। आपको छोटी घात लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो कॉमन लेना है, उसके बाद उसके छोटी घात वाले। जैसे कॉमन 2 आ गया, 2 की छोटी घात कितनी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है 2। इसका मतलब 2 की घात कितनी हो गई, यहाँ पे 2 की घात हो गई 2। 2 की घात कितनी है इसमें, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 की घात 2 मतलब क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 4 आ गया। एचसीएफ आ गया, समझ में आया क्या करना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम इसी नंबर का 4 और 20 का ही। देखो दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, एलसीएम भी निकालना चाहिए और एचसीएफ भी। एचसीएम तो समझ गए, कॉमन लेंगे। एलसीएम में क्या करना है, ठीक है, तो एचसीएफ के लिए तो ये नोट आपको करना है, इसको नोट करके रखना बिल्कुल। एलसीएम के लिए क्या याद रखना है, एलसीएम के लिए याद रखना है गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। पहली बात आपको गुणनखंड देखना है, इसके अंदर कॉमन नहीं देखना है, गुणनखंड यानी कि दोनों में कौन कौन से नंबरों से भाग गया है ये देखना है। जैसे शुरुआत कहां से करेंगे, देखो इसको ध्यान से सुनना, कहां से शुरुआत करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग यहां से। देखो यहां से कर रहा हूं शुरुआत। पहले शुरुआत क्या है, 2 से भाग गया है, 2 लिख लिया। फिर से 2 से भाग, 2 बार नहीं लिखना है, 2 तो हम लिख चुके हैं। यहाँ पे क्या 5 से भाग, तो दोनों को मिला के एक बार 2 से भाग गया और 5 से। इसके अलावा कोई और नंबर से भाग गया है क्या, नहीं गया, बस। अब क्या करना है, 2 की बड़ी पावर, देखो 2 की बड़ी पावर कितनी है, 2। 5 की बड़ी पावर कितनी है, 5 की बड़ी पावर अकेला 5 ही है, यानी कि 1।
यानी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब क्या हो गया 4 और गुणा 5, तो 4 पंजे कितना हो गया यहाँ पे 20, तो आंसर कितना आ गया 20 आ गया। ये आ गया आपका एलसीएम। आगे समझ में किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन और करता हूँ जिससे और क्लियर होगा आपके लिए, ठीक है। ये हो गया, तो ध्यान रखना है आपको एचसीएफ में क्या करना है बेटा, एचसीएफ में आपको सिर्फ कॉमन देखना है, ओबेनिस देखना है और इसमें सिर्फ फैक्टर देखने हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 13 और 91। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपको पता ही होगा, आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे फैक्टर निकाल लेने हैं। पहले 13 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ये लो 13 के फैक्टर निकाले, 13 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 13 एकम 13, ये तो एक बार में कट गया पूरा, ठीक है। अगला कौन सा निकालना है, 91 का फैक्टर निकालना है, 91। ये काम तो आपको करना ही है, एचसीएफ एलसीएम के लिए फैक्टर तो निकालना ही है, पहला काम ये, चाहे एचसीएफ ज्ञात करना हो चाहे एलसीएम, ठीक है। तो चलो फैक्टर निकालते हैं। ये किससे कट रहा है, 9 और 1 10, 3 से नहीं कट रहा, ये 5 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है ये, तो 7 से काटते हैं। देखो 7 एकम 7, 2 बचे और 7 तिया 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 एकम 13 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखो इसमें कॉमन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे, लिखे इसको, तो चलो 13 को लिखते हैं पहले। 13 को कितना आएगा, देखो 13 का अकेला 13 ही है इसमें, और 91 का कितना है, क्या देखो 7 से भाग गया और 13 से, यानी कि 7 गुणा 13, कोई पावर में तो है ही नहीं, सब एक एक बार है। अब आपको क्या करना है, दोनों के क्या है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे एचसीएफ, देखो 13 और ये कितना है 91, 13 और 91 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है ना। अब क्या करेंगे, देखो एचसीएफ के लिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आपको ओबेनिस्ट यानी कि कॉमन दिख रहा है, ध्यान रखना बस इतनी बात। एचसीएफ का मतलब कॉमन जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन है, देखो 7 इसमें, लेकिन 7 इसमें नहीं, लेकिन 13 देखो, 13 देखो ये 13 नंबर है ना ये वाला, 13 इसमें भी और इसमें भी, यानी कि ये क्या हो गया कॉमन हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको 13 लिखना है। अब ये आंसर नहीं आएगा 13, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, 7 तो है नहीं है। 13 की छोटी पावर कितनी, एक, आंसर कितना आ गया 13 आ गया कि नहीं। एचसीएफ एलसीएम निकाल लोगे। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम 13 और 91, इसका एलसीएम कितना होगा बताइए। तो एलसीएम के लिए कैसे करते हैं पता ही होगा आप लोगों को, गुणनखंड यानी फैक्टर देखते हैं, कॉमन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जहां से शुरू करेंगे। पहला नंबर कौन सा 13, 13 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है 7, 7 लिख लिया, गुणा यहाँ पे 13 है, लेकिन 13 तो लिख चुके हैं, तो अकेला यही बचा है कि नहीं, तो गुणा कर लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी पावर देखेंगे, बड़ी पावर कुछ नहीं है, सब सिंगल सिंगल है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 सत्ते कितना होगा बताओ जल्दी से, ठीक है 13 सत्ते 91, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 91 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। समझ में आया किस तरीके से। एक उदाहरण और लेता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये उदाहरण जरूर देखना है जिससे कि आपको एचसीएफ एलसीएफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट उदाहरण बिल्कुल इजी। अब देखिए लास्ट उदाहरण है हमारा, इसके अंदर आपको क्या करना है, अब तो समझ में आ गया होगा, जैसे आपको 96 और 404 का एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको पता ही होगा क्या करना है, हमको क्या करना है बताओ। 96 के फैक्टर निकालेंगे हम, ये लीजिए हम 96 के फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है 2 से काटो, 2 चौके 8 और कितना 2 अट्ठे 16। अब और 2 से कट जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे बताओ जल्दी से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 यानी कि 24। यहाँ पे 2 से फिर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है काटते ये तो आता ही होगा, 2 छक्के 12 और यहाँ पे 2 तिया 6 और 3 एकम 3, कंप्लीट हो गए ये। ऐसे ही आपको 404 के फैक्टर भी निकालने हैं, ठीक है 404 के फैक्टर निकालते हैं। तो 404 के कितने आएंगे, देखो 404 काटे इसको, 2 से काटेगा तो कितना आ जाएगा 2 0 2 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से फिर कटेगा तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। और फिर ये 101 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, ये सीधा कटेगा किससे, ये कटेगा आपका सीधा 101 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 101 एकम 101, ठीक है ये दोनों कट गए। अब आपको दोनों को लिख लेना है, कैसे लिखेंगे, दोनों को इकट्ठा लिखते हैं ना, पहले 96 को लिखते हैं, ये लीजिए मैं 96 को लिख देता हूँ। 96 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी 5, गुणा 3 कितनी बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, इसका मतलब अकेला क्या आएगा 3, ठीक है 2 बार होता तो 3 की घात 2 लिख देते,
ठीक है। अगला अब 404 को लिखते हैं। 404 इसमें निकालो, दो कितनी बार है बेटा, दो दो बार है, दो की घात कितनी होगी, दो, गुणा 101 इसमें एक बार ही है कि नहीं। अब बस ये लिख लिया। अब आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे 96 का और 404 का। 96 और 404 का देखो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, एचसीएफ का मतलब कॉमन जो दोनों में हो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ओबेनिस्ट यानी कि कॉमन जो दोनों में हो। दोनों में कौन है, देखो दो इसमें भी है और दो इसमें भी है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए दो, तो दो कॉमन हो गया। और कोई तीन इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें लेकिन इसमें नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ दो कॉमन है कि नहीं। दो देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये दो कॉमन है कि नहीं। देखो दो इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब दो कॉमन हो गए, इसके अलावा और ना तो 3 हुआ कॉमन ना 101 हुआ। तो अब क्या करना है, कॉमन की सबसे छोटी घात लेनी है। सबसे छोटी घात कौन सी है, देखो 2 की घात 5 भी है और 2 की घात 2 है, तो कौन सी पावर लोगे आप, 2 की घात 2, छोटी वाली पावर को लेना है एचसीएफ में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 2। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया हमारा 4, 2 की घात 2। एचसीएफ निकला है कि नहीं, सिंपल बिल्कुल। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका, इसी का 96 का और 404 का। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया है कि एलसीएम में क्या करना है, सिर्फ फैक्टर निकालने। फैक्टर मतलब जानते हो ना, कौन कौन से नंबरों से भाग गया है। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से देखो, एक तो 2 से भाग गया है तो मैंने 2 लिख लिया, एक 3 से भाग गया है 3 लिख लिया, 2 से गया है लेकिन 2 को हम लिख चुके हैं, डबल नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और 101 से गया है, हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, देखो आपने गुणनखंड लिख लिए कौन कौन से नंबर से, लेकिन इसमें बड़ी पावर लिखते हैं। एलसीएम में बड़ी पावर और एचसीएफ में छोटी पावर। ठीक है, तो बड़ी पावर कौन सी है, 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 की बड़ी पावर है 5। ठीक है, 3 की बड़ी पावर कितनी है, 1, और 101 की भी कितनी है, 1। ठीक है, 2 की घात 5 का मतलब पता ही होगा आपको, 2 की घात 2 की घात 5 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32 गुणा 3 गुणा 101। अब क्या करना है, गुणा कर लेना है, बस गुणा करो इसका, इसमें तीनों का गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 96, 96 गुणा कर लेना। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से एलसीएम करते हैं और एचसीएफ करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।